नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर रमेश आर्य, प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय बरवाड़ा। आज एनएसएस के विद्यार्थियों ने और महाविद्यालय के पूर्व छात्रों ने मिलकर के एक मीटिंग का आयोजन किया है। इस मीटिंग का मुख्य रूप से उद्देश्य महाविद्यालय में एक रैन बसेरा पक्षियों के लिए बनाना चाहते हैं और विद्यार्थियों में बड़ा उत्साह है और समाज से भी गणमान्य व्यक्तियों को यहाँ बुलाया गया है। और मुख्य रूप से जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हमने जिनको आमंत्रित किया, अनिल जी बिश्नोई, जो पर्यावरण के लिए समर्पित है। इस पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य है या और दूसरे जीव जंतु हैं, उनको बचाने की मुहिम में ये लगातार अपने जीवन में लगे हुए हैं, एक समर्पण भाव से लगे हुए हैं और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बड़ा काम ये कर रहे हैं। साधुराम जाखड़ जी के बारे में आप जानते हैं, मुख्य समाज सेवी हैं और इस कार्य में संलग्न हैं। अभी जगदीश राय जी भी थे हमारे बीच में, गोयल साहब थे। तो सभी ने ये सहयोग की अपील की है कि हम सब मिलकर के इस रैन बसेरा के लिए काम करेंगे। तो इसमें हमने जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं जो इस काम को करते हैं गुजरात से, उनसे संपर्क किया है। तो कम से कम 6 मंजिल इसमें हम बनाते हैं पक्षियों के लिए। तो उसमें लगभग 2100 पक्षी इसमें रह सकते हैं और थोड़े दिन में है जो है पक्षी यहाँ पर 2000 के आसपास रहना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का अनुभव अनिल जी ने हमारे को बताया और बड़ा अच्छा लगा है। तो इसमें कि पक्षियों का अधिकार हमने छीन लिया। पेड़ पर पक्षी रहता है, पेड़ हमने काट दिया, अपना घर बना लिया, तो उनका अधिकार हम वापस करें। तो इसके लिए जो नई तकनीक आई है आज के दिन और बड़ी कामयाब है, पूरे हरियाणा प्रदेश में 20 के आसपास जो है ये पक्षियों के लिए रैन बसेरा बनाए गए हैं। जैसे पूरा नॉलेज हमारे अनिल जी को है, तो 20 के 20 जो है रैन बसेरा बड़े कामयाब हैं और पक्षी वहाँ पर रहते हैं। तो पक्षियों के लिए रैन बसेरा जो हम बनाएंगे उसके साथ में एक छोटा तालाब बनाएंगे, छोटा पौंड बनाएंगे जहाँ पर पक्षी जो है नहा सकेंगे, पानी पी सकेंगे। और साथ में एक डीप फॉरेस्ट, सघन वन बनाएंगे। जैसे पक्षी जो होता है वो सघन वन में सेफ महसूस करता है तो आसानी से उसके साथ जो है वो तालमेल बिठा लेता है। तो ये भी हम साथ में जो है बनाना चाहते हैं और उनके दाना पानी के लिए भी जो है जगह बनाएंगे। और 2000 पक्षी हैं तो एक दिन में कम से कम 15-20 किलो अनाज उनको जो है डालने का प्रबंध किया जाएगा। और शहर से काफ़ी जो है पक्षी प्रेमी जो है सामने आए हैं, वो दाने पानी के बारे में भी अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बचाने की जिम्मेवारी किसकी है, कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि मेरी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति ये बोलता है कि मेरी जिम्मेवारी है। तो उसके लिए प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए अनिल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी जो है पक्षियों के रैन बसेरा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएं। श्री अनिल बिश्नोई। मैं आर्य साहब का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सलाह लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। क्योंकि आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने ये रैन बसेरा अपने गांव में बनाया, तब आस पास और यह हरियाणा में भी कोई नहीं था। अब कम से कम 20 के करीबन ये रैन बसेरा अलग अलग शहरों में और गाँवों में बन चुके हैं। तो ये जो रैन बसेरा है ये सेफ़ ब्रीडिंग के लिए और सेफ़ हाउस के नाम से जाना जाता है। इनके लिए गर्मी, सर्दी, तूफ़ान, बारिश, उसमें इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और इनकी बढ़ोतरी होती रहेगी। तो जब ये बढ़ोतरी हो जाएगी तो हो सकता है कि आगे हमें और टावर बनाने की ज़रूरत पड़े। तो सभी आपके जो जितने भी दर्शक हैं, उपभोक्ता हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि पर्यावरण को बचाने में इस मुहिम में लोकल एरिया में भी और जो जहाँ जहाँ आपके चैनल को देखा जा रहा है वो सभी पर्यावरण को बचाने में अपना थोड़ा भी अंशदान डालेंगे तो ये बहुत बड़ी पहल होगी और मुहिम को सक्सेस मिलेगी। मैं सेव स्पैरो एक्सपेडिशन में भी अपने ये मेरा घर करके एक चिड़ियाघर बनाया है। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक
2000 से ऊपर ये घोंसले लगवा चुका हूँ गाँवों में, शहरों में। तो इसमें पहले दिन ही जैसे ही आप इसको लगाओगे तो पक्षी आने की कोशिश करता है, 1-2 दिन उसको लगता है। इसको बनाने में इसमें जो ये कलर किया है ना, ये नेचुरल मिट्टी है, हरी मिट्टी और लाल मिट्टी, सिंथेटिक कलर कोई नहीं किया गया है और काफ़ी हवादार ये बनाया है। तो ये टावर इस साथ तरह में का होता है। ये जो ये टावर टावर है, जो होता बनता है वो इस तरह का ये टावर बनता टावर है। ये टावर है, ये गांव में ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 6 मंजिल का टावर ये बना हुआ है। तो ये 7 मंजिल का बना हुआ है, 7 मंजिल का है। तो यहाँ बरवाड़ा महाविद्यालय में हम 6 मंजिल का टावर बनाना चाहते हैं, तो वो बड़ा ही कामयाब रहेगा ऐसा मेरा विश्वास है। और देखिए कि जैसे अनिल जी ने बताया है कि जो पुराने समय में हम अपने घरों में देखते थे, 20-20, 25-25, 30-30 चिड़ियाँ, पक्षी हमारे घरों में ही रहते थे और सुबह दाना डालते थे, कोई तनाव नहीं था, पूरा परिवार जॉइंट फैमिली के रूप में रहता था। और आज हम देखते हैं कि पक्षी हमारे को देखने को भी नहीं मिलता और काफ़ी सारी पक्षी तो जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको बचाना हमारा कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है और एक संतुलित समाज ही विकसित समाज हो सकता है। तो इस ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पूरा महाविद्यालय परिवार इस मुहिम के साथ है। तो साधु राम जी बैठे हैं हमारे साथ, तो ये भी जो है पूरा सहयोग देने की बात कर रहे हैं, तो इस मुहिम में पूरा सहयोग ये देंगे। मैं साधु राम जाखड़, मैं कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुआ हूँ, जिसमें एक भारत विकास परिषद भी है और इसमें मेरे पास प्रदेश की पर्यावरण संयोजक के नाते मेरी जिम्मेदारी भी रही है। तो हमने एक प्रयास करना है, पेड़ पौधे लगा के जो हमारी जिम्मेदारी थी हम उसको भूल गए, उसको दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। समाज को एक साथ जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और इस पर्यावरण को हम बचाएं। जीवो और जीने दो, इसी नारे के साथ हम काम करते हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए तो पेड़ पौधों की कटाई की और बड़े बड़े महल कोठियाँ बना ली हैं, लेकिन वन्य प्राणी पशु हैं, इनके लिए हमने कुछ नहीं किया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो अपने पशु पक्षी हैं, वन्य प्राणी है, इनका संरक्षण करें और उनका ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो, उसके लिए हम प्रयास करें। ये टावर लगाकर, टावर बनाकर गवर्नमेंट महाविद्यालय बरवाड़ा में हम एक पुण्य का काम कर रहे हैं, जिसमें समाज का सहयोग रहेगा और विशेषकर अनिल जी बिश्नोई जो आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, इनका सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय दो सर जी अपना। मैं जगदीश राय बरवाला। अच्छा, आज गवर्नमेंट कॉलेज में मीटिंग थी जी पर्यावरण को लेकर, इस बारे में आपका? हाँ, बहुत अच्छा विषय था, बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए, अच्छा, स्टाफ भी शामिल हुआ, प्रिंसिपल साहब भी थे और एक रिटायर्ड ईटीओ बिश्नोई साहब सारंगपुर गांव से, जिन्होंने कि अभियान चलाया हुआ है पर्यावरण को सुधारने का और पक्षियों के लिए रैन बसेरा बनाने का उन्होंने एक अभियान शुरू किया हुआ है, डी फॉरेस्ट लगाने का। उसके लिए प्रेरित करने राजकीय कॉलेज बरवाड़ा में आए थे, तो अभी मीटिंग करके उठे हैं। बहुत अच्छा विषय था। सब बच्चों ने, शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने, प्रिंसिपल साहब ने, बिश्नोई साहब ने अपने अपने विचार रखे और इसके महत्व पर बल दिया। तो बहुत जल्दी ही शहर के सभी लोग मिलके, स्टूडेंट्स मिलके और कॉलेज का स्टाफ मिलके बहुत जल्दी ही रैन बसेरा को बनाने का काम किया। थैंक यू। आज हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला में एक मीटिंग रखी गई, पक्षी बचाओ पेड़ लगाओ, और इस मुहिम में हमारे शहर के जनमान्य व्यक्ति श्री मनीष गोयल जी और श्री जगदीश राय जी व साधु राम जाखड़ जी, अन्य सभी साथियों ने भाग लिया और एक अनिल बिश्नोई जी ने भाग लिया।
इसमें सभी साथियों ने मिलकर एक शपथ ली। सभी साथियों ने, जैसे विद्यार्थियों ने, इसमें समाज के प्रमुख लोगों ने यह शपथ ली कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे और पक्षियों के बचाव के लिए घोंसले और एक रहन बसेरे का निर्माण किया जाएगा, जो कि सभी गांव, आसपास के गांव और शहर के लोग मिलकर इस काम को करने का निश्चय किया। धन्यवाद। ये कितने दिन है ना, वक्त लिख लिए। हाँ बोल दे, हाँ 10 साइड बोल दे, खाली उधर